देखिए एक्सरसाइज 7.4 में हमें कुछ प्राथमिक फलन दिए हैं जिससे हमें dy/dx निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए में हमें दिया है x बराबर a sec t और y बराबर b tan t। हमें निकालना है dy/dx। तो सबसे पहले हम x बराबर a sec t को लेंगे और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx/dt बराबर a sec t का t के सापेक्ष अवकलन sec t इंटू tan t। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब लेते हैं y हमें दिया है b tan t और दोनों पक्षों में हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन, तो y का t के सापेक्ष अवकलन dy/dt बराबर b tan t का t के सापेक्ष अवकलन होगा sec स्क्वायर t। हमें निकालना है dy/dx। तो हम जानते हैं कि dy/dx इक्वल्स टू होता है dy/dt अपॉन dx/dt। देखिए dy/dx निकालना है तो dy/dt जो ऊपर है, देखो dy/dx में dy ऊपर है तो dy जिसमें आया है वो टर्म्स ऊपर लेंगे, इट मीन्स अंश में लेंगे, और dx यहाँ पे नीचे है तो जिसमें dx आया है उस वाले टर्म्स को अपन हर में लेंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा फॉर्मूला dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt इक्वल्स टू होगा b sec स्क्वायर t है यहाँ पे, और dx अपॉन dt हमारे पास है a sec t इंटू tan t। तो यहाँ पे एक sec से एक sec कैंसिल, तो हमारे पास आया b sec t अपॉन a tan t। आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। b sec t को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t, तो इसको अपन अंश से हर में लिखेंगे तो cos के रूप में लिखेंगे, और tan t को हम लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t। अपॉन का cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से cos से cos कैंसिल, तो b अपॉन a sin t, जिसको हम फाइनली लिख सकते हैं b अपॉन a cosec t, क्योंकि 1 अपॉन sin t होता है cosec। तो इस तरीके से फर्स्ट में a वाले क्वेश्चन से dy/dx ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट में b। फर्स्ट में b हमें दिया है x बराबर log t प्लस sin t और y बराबर हमें दिया है e टू दी पावर t प्लस cos t। अब यहाँ पे x बराबर log t प्लस sin t से हम dx अपॉन dt निकालेंगे, यानी इसमें t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा x का t के सापेक्ष अवकलन dx/dt log t का t के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन t प्लस sin t का t के सापेक्ष अवकलन cos t। और भी से सोल्व करना चाहें तो हम यहाँ पे t एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस t cos t। तो ये मान आ गया हमारे पास dx/dt का इक्वेशन नंबर 1। अब हमें y इक्वल्स टू दिया है e की घात t प्लस cos t, और हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में। तो t के सापेक्ष अवकलन, तो y का t के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dt बराबर e की पावर t का t के सापेक्ष अवकलन e की पावर t, और cos t का अवकलन हम जानते हैं होगा माइनस sin t। इसको समीकरण नंबर 2 हमें निकालना है dy/dx। तो जिसमें dy आया है उस टर्म में dx/dt का भाग दे देंगे, तो dy/dt dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू हमारे पास है e टू दी पावर t माइनस sin t अपॉन dx/dt की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस t cos t अपॉन t। तो dy/dx इक्वल्स टू होगा अपॉन का t अंश में चला जाएगा तो t इंटू ई की घात t
माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी कॉस टी। तो इस तरीके से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो ये था फर्स्ट में बी वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड में ए। देखिए सेकंड में ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है x बराबर log t और y बराबर e की घात t प्लस cos t। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में x बराबर हमारे पास है log t। सबसे पहले हम dx अपन dt निकालेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx बाई डी टी एंड log t का t के सापेक्ष अवकलन 1/t। समीकरण नंबर 1। फिर हमें y की वैल्यू दी है क्योंकि y इक्वल्स टू टी ई की घात t प्लस कॉस t और t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का t के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी टी, e की घात t का अवकलन e की घात t और cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t। समीकरण नंबर 2। और हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। देखो dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy वाली dy जिसमें आया है वो टर्म्स अंश में आएगी और अपॉन में dx है तो अपॉन में जिसमें dx आया है वो हर में आएगा। तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी अपन यहाँ पर लेंगे तो dy बाई डी टी का मान है हमारे पास e की घात t माइनस साइन टी अपॉन dx बाई डी टी और dx बाई डी टी है 1/t। तो अपॉन का t अंश में चला जाएगा तो t इंटू ई की घात t माइनस साइन टी डी बाई डी एक्स का मान आ जाएगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सेकंड में ए वाले क्वेश्चंस का डी वाई डी एक्स निकाल सकते हैं। जनरली हम कर क्या रहे हैं, x का t के सापेक्ष अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन और निकालना क्या है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम करेंगे सेकंड में बी वाला क्वेश्चन। देखिए सेकंड में बी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड में बी वाला क्वेश्चन दिया है x इक्वल्स टू ए कोस थीटा, x इक्वल्स टू ए कोस थीटा एंड y इक्वल्स टू बी साइन थीटा। यहाँ पे प्राचल कौन है, थीटा है, ठीक है, क्योंकि x और y थीटा चर में फलन है तो थीटा यहाँ पे प्राचल होगा। अब यहाँ x बराबर ए कोस थीटा में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि x जो है वो थीटा चर में फलन है तो x के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर x है वो थीटा चर में फलन है तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dx बाई डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है और cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन थीटा। समीकरण नंबर 1। क्योंकि y बराबर हमें दिया है b साइन थीटा, अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका भी, तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा डी बाई डी थीटा और b कांस्टेंट है साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कोस थीटा। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, या फिर अपन यहाँ कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब डी वाई यहाँ सेकेंड टर्म में आ रहा है अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ फर्स्ट टर्म में आ रहा है तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से अपन यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी आप इसको याद सकते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्राचल कौन है, थीटा, और इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चनों में क्या था, प्राचल कौन था, टी था। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे प्राचल कौन है, थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है बी कॉस थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस ए साइन थीटा, जिसको हम माइनस बी अपॉन ए कोस अपॉन साइन कोट थीटा लिख सकते हैं। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए कोट थीटा। ये था सेकंड में बी वाला क्वेश्चन।
अब देखते हैं थर्ड में ए। देखिए थर्ड में ए वाला क्वेश्चन, थर्ड में ए हमें गिवन है x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, और y बराबर हमें दिया है यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा को लेते हैं, और x थीटा चर में फलन है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन dx बाई डी थीटा, कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन पहले कोस x की तरह होगा, यानी माइनस साइन x होता है, इस तरीके से माइनस साइन 2 थीटा होगा। फिर 2 थीटा का आगे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट मीन्स इसका अवकलज निकालेंगे तो आएगा 2। तो हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये मान आ गया हमारे पास dx अपॉन डी थीटा का मान। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए y इक्वल्स टू हमें दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि y जो है वो थीटा चर में फलन है। तो यहाँ पे y का थीटा के सापेक्ष अवकलन LHS में होगा dy अपॉन डी थीटा बराबर साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कोस 2 थीटा इंटू 2। पहले साइन 2 थीटा का होगा तो कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का आगे अवकलन करेंगे तो 2। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया कोस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी की वैल्यू आ गई कोस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। क्योंकि हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, यानी इक्वेशन 2 को समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हमारे पास है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का मान हमारे पास है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड में ए वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड में बी वाला क्वेश्चन। देखिए थर्ड में बी में दिया है हमें एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर हमें दिया है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टार्ट करते हैं। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे क्योंकि x जो है वो थीटा चर में फलन है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dx बाई डी थीटा, और RHS में ए कांस्टेंट इनटू में है, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 और साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कोस थीटा। इसको समीकरण नंबर 1। क्योंकि y बराबर हमें दिया है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और RHS में ए कांस्टेंट इनटू में है, 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन 0 की 1 कांस्टेंट है, और कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन थीटा। तो ये यहाँ पे आ गया माइनस ए साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है ए इंटू
1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये यहाँ पे अपन ने साइन 2x वाली सरल समीकरण को यूज़ किया है। और 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एक बार, जैसे साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये सरल समीकरण आपने पढ़ी है। अब यहाँ पे देखो, अगर 2x है तो यहाँ पे आ रहा है x यानी 2x का हाफ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे 2x के स्थान पे x मिले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन, अब x का हाफ क्या होगा x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो इसी बेस पे हमने साइन थीटा को क्या लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे एक दरख है 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस 2x की आइडेंटिटी होती है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन में होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एक मिनट मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे cos 2x इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को LHS में लाते हैं और cos 2x को RHS में लेके जाते हैं, तो 1 माइनस cos 2x हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आया 1 माइनस cos 2x आया। अब यहाँ पे x है तो आगे क्या आ रहा है 2x आ रहा है, यानी इसका दुगना आ रहा है। अब यदि मान लो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा तो 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 का दुगना लिखेंगे, तो x बाई 2 का दुगना हो गया x। तो इस तरीके से 1 माइनस कोस एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कोस थीटा के स्थान पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के स्थान पे लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये सरल समीकरण से था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और हम जानते हैं कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरीके से थर्ड में बी वाले क्वेश्चन से हम dy अपॉन dx याद करते हैं। अब देखते हैं फोर्थ में ए वाला क्वेश्चन। फोर्थ में ए में हमें दिया है x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लोग टेन टी बाई 2। ठीक है, तो x बराबर में क्या दिया है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x जो है वो t चर में फलन है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू a cos t का t के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन t प्लस log tan t बाई 2 का अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम log x की तरह इसका अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन में कौन जाएगा tan t बाई 2। आगे हमें tan t बाई 2 का अवकलन लिखना है, तो tan t बाई 2 का अवकलन tan x की तरह करेंगे, जिसे tan x का x के सापेक्ष अवकलन sec स्क्वायर x होता है। इसी तरीके से tan t बाई 2 को हम t सपोज करेंगे तो tan t की तरह करेंगे, tan t का t के सापेक्ष अवकलन होगा sec स्क्वायर t, और t के स्थान पे t बाई 2 इंटू t बाई 2 का आगे अवकलन करेंगे तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2। तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस sec स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2 tan t बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a माइनस साइन टी प्लस sec स्क्वायर टी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो अपॉन में 2 है पहले से, और sec स्क्वायर टी बाई 2 को हर में लिखेंगे तो कॉस की फॉर्म में आएगा, कॉस के रूप में आएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स होता है। तो sec स्क्वायर टी बाई 2 को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिखेंगे इंटू टेन टी बाई 2, और टेन टी बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2। तो यहाँ पे ए कोस कैंसिल,
इस तरीके से हमारे पास आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू एंड कॉस टी बाई टू। ठीक है, तो 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, a इंटू माइनस साइन टी प्लस और 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू को हम ले सकते हैं साइन टी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2x की सरसमीका होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसी तरीके से साइन x की सरसमीका होगी 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू था, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन टी के। अब यहाँ पे अपन साइन टी एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन टी अपने लघुत्तम ले लिया, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू हो गया, देखो अंश में क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 प्लस और माइनस का साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 1। अब हमें y बराबर दिया है a साइन टी, तो y बराबर हमें दिया है, चूंकि y बराबर a साइन टी और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का t के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन डी टी एंड a साइन t का t के सापेक्ष अवकलन cos t, समीकरण नंबर 2। चूँकि हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो हम जानते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है a cos t अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो अपॉन का साइन टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल, a cos से a cos कैंसिल। तो ये जो साइन टी अपॉन में है, cos के अपॉन में है, वो साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी अपॉन cos टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आया साइन अपॉन कॉस, इट मीन्स tan टी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास tan टी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ में ए वाला क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में 7.4 में अपन में फोर्थ में ए तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और यदि सभी बच्चों को ढंग से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो में कहीं आपको कमी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी आपके सादर आमंत्रित हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।